सभी भाइयों को राम राम। मेरे चैनल भक्ति में शक्ति अखिल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पे आपको बताऊंगा कि महाकाली की सवारी जिसके शरीर में आ रही वो महाकाली की ही सवारी आ रही या किसी भूत प्रेत की आ रही, उसका कैसे पता करें। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे संकेत जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपके ऊपर महाकाली की कृपा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो भाई ये बहनें सिर हिलाएं और कहीं भी जाए पंडाल में, तो या कहीं चौंकी लग रही हो, कहीं भजन मतलब जागरण हो रहा हो, वहां जाके सिर हिलाएं और बोलने काली आ गई। तो देखो दोस्तों, आप कैसे पता लगा सकोगे सामने वाले में काली खेल रही है प्रेत खेल रहा हो। उसके लिए जिनके शरीर में खेल रहा वे कैसे पता लगा सके, या जो सामने से देख रहा वो कैसे पता लगा सके। तो जिनके शरीर में खेल रहा है वो कैसे पता लगा सके, वो ऐसे पता लगा सके कि एक शाम के टाइम एक रोटी लेनी है आपने, उस अपने सिर के ऊपर को तो 7 दफा उतारना और गाय के सामने लेके जाना। अगर गाय ने वो रोटी खा ली तो समझो आपके सिर पे देवी का कृपा है। अगर नहीं खाई तो समझो कोई भूत प्रेत है। अब जो भाई सामने से देख रहा वो कैसे पता करे कि शरीर पे काली खेल रही है नहीं। तो वो ऐसा पता करे कि उस देवी से कोई ऐसा सवाल पूछे जो सिर्फ उसे ही पता हो कि यो मतलब उसके अलावा किसी को ना पता हो, तो आपको पता लग जाएगा। देखो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई भूत प्रेत खेल रहा, तो वो क्या करेगा, शुरू शुरू में आपको साथ देवेगा, आपको पुच्छा भी देवेगा, आपको काम भी बनावेगा। फिर उसके बाद वो क्या करे, वो तो दुखी करना शुरू कर देगा वो। क्योंकि इनका जो भूत प्रेत का चक्कर हो है ना, इनका चक्कर कुछ ऐसा हुआ है भाई, ये पहले तो देव हैं और फिर लेव हैं। मतलब इनका कर्म ही दुखी करना है। क्योंकि जो उदाहरण के तौर पे आप समझ सको, जो चीज आपके साथ लग के आई ये आपके घर में पहले ही विनाश पे है, तो अच्छा करेगी या बुरा करेगी। और रही बात उसकी कि जिनके शरीर पे सवारी आवे, उसकी सच्चाई क्या है कि शरीर पे सवारी आती भी है, ये लोग नाटक ही कर रहे। और वैसे देखो सच्चाई ये है कि कभी भी किसी के शरीर में सवारी नहीं आती। इस बात पे मैं ये नहीं कह रहा कि सवारी नहीं आती, शरीर में नहीं आती। सवारी कैसे आती है मैं बताता हूँ आपको। इंसान के शरीर में 9 द्वार हुए हैं, ठीक है। अब जो 2 द्वार नीचे की तरफ है वो मानने गए गंध द्वार, एक मानना गया मूत्र द्वार और दूसरा लैट्रिन का द्वार माना गया। ये दोनों गंध द्वार है, तो कभी भी गर्दन से नीचे सवारी नहीं आती। होता क्या है, हमारा 10वां द्वार होता है जहां पंडित जी चोटी रखे उस जगह। तो जब देवी देवता की हम साधना करें, उसकी सिद्धि करें, उसकी कृपा, उसका पूजा भक्ति करें, तो उस देवता की ऊर्जा हमारे 10वें द्वार से टकराव है। मतलब 10वें द्वार पर उसकी ऊर्जा की परछाई पड़े है। तो उस परछाई के पड़ने से हमारा दिमाग जो है ना, दिमाग में एक्साइटमेंट आ जाए, यानी कि इंसान क्या करेगा, हाथ पैर फेंकेगा, तो उसे बोल ले सवारी। मैं ये नहीं, उसमें क्या होता है कि जो देवता पीछे से बोल रहा, मतलब अगर आपके सिर पे सबल सिंह आ रहा, तो जो सबल सिंह ने कहा वो सच होगा, वो झूठ नहीं होने का। क्योंकि वो इंसान सामने वाला तो तुम्हें लगेगा, कई बार लगे कि आवाज भी ऐसी है कि भाई यही बोल रहा, लेकिन नहीं। वो मैंने आपसे बताया 10वां जो हमारा द्वार है वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेगा देवता। तो जो वो बुलवाएगा वही हमारा मुंह बोल लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो होगी सवारी के लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप जानते हैं 5 संकेत कि आपके पास माता काली की कृपा है या नहीं।
पहला संकेत, अगर आपको सपने में कोई कन्या दिखती हो, लड़की 5 साल की, 7 साल की, 10 साल से नीचे नीचे की, तो समझो माता काली की कृपा है। औरत के रूप में भी कई बार माता दिख जाएगा। दूसरा, कि अगर आपकी बातें, जो भी आप बातें करते हो या मन में सोचते हो कुछ भी, और वो धीरे धीरे अपने आप ही वो काम पूरा हो जाएगा और आप माँ की भक्ति करते हो, तो समझो माँ की कृपा आपके ऊपर है। अब तीसरे में क्या होगा, जब आप माता रानी का पूजा पाठ करो तो आपका शरीर भारी होगा, अंकें भारी होंगी, सिर भारी होगा, कंधे भारी होंगे। तो उस वो भी एक ऐसा संकेत है कि माँ की कृपा आपके ऊपर है। लेकिन इस बात में भी दो बातें तय हो रही, कि अगर आपके पास गुरु नहीं है और आपके साथ ऐसा हो रहा, तो उसमें ऐसा भी हो सके कि माँ, जरूरी नहीं है कि देवी की कृपा होगी, कोई भूत प्रेत का साया भी हो सके। क्योंकि 90% लोग क्या करें, वही सोचे यार मैं पूजा कर रहा, भक्ति कर रहा, फिर भी भूत प्रेत मुझे परेशान कर रहा। अरे भाई, पूजा भक्ति कर रहे हो आप, एक नॉर्मल बात है, लेकिन आपने किसी चीज की सिद्धि कर रखी क्या? आपने देवी से वचन ले रखे क्या इस बात के, कि माँ मुझे वचन दे कि जब मैं गुलामा होगी, जब मैं जहाँ भेजूंगा जावेगी, और कभी मेरे मेरे परिवार का नुकसान नहीं होने देने के, तो आप इस बात को कह सको कि हाँ देवी ही है। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनकी माँ सुनती है, कृपा होती है उन पर माँ की। देखो मैंने देखे हैं ऐसे लोग बहुत। तो चलो चौथा संकेत बताता हूँ भाई मैं आपको। चौथा संकेत ये होता है कि जो भाई माता का दीपक जलाता है, उस दीपक में अचानक से पटाखे पटके। अगर आपके दीपक में भी अचानक से पटाखे पटक रहे हैं, तो आप भी यही समझो कि माँ की कृपा आपके ऊपर है। पांचवा सटीक संकेत है कि जब आप माता को फूल चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, बहुत लोग हैं, मैं भी खुद भी माता को भोग लगाता हूँ, तो माँ को जब आप मूर्ति पर उसकी भोग लगाते हो फोटो पे, तो भोग लगाते हुए अगर उसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत टूट के नीचे गिर जाए या उसमें से नीचे गिरा है, तो ये समझ लेना कि माँ ने उस भाव को स्वीकार करा और माँ की कृपा आपके ऊपर है। देखो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पर इतनी जल्दी से समझा नहीं पाने। और देखो, जो भाई जानना चाहते हैं कि असल में माँ की सिद्धि कैसे होगी, काली की माता की साधना कैसे होगी, माता को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, मैं उसके बारे में बता दूं। हमारा एक खुद का ग्रुप है, हम सिखाते हैं ये कि कैसे माँ मतलब कैसे भक्ताई लाइन में घुसा जावे, कैसे गुरु मंत्र को सिद्ध करा जावे, कैसे साधना करनी चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे से संपर्क करें, हम आपको सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।